जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा पूज्य श्री भाई जी की महिमा। पूज्य बाबा श्री चिमनलाल गोस्वामी जी से, दुजारी जी से और गोवर्धन जी से कहते हैं, देखिए रत्ती भर भी हताश अथवा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा संग अभी बन रहा है, यदि यह नहीं छूटे तो फिर कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं उठता, और शायद कोई भयानक कुसंग लग जाए तभी यह संग शायद छूटे। नहीं तो भाई जी की कृपा की रस्सी में हम लोग एक बार बंध चुके हैं। अब शक्ति नहीं कि चाहने पर भी चले जाएंगे भी तो कुछ दिन घूम फिरकर वापस आना पड़ेगा। रह ही नहीं सकते क्योंकि रह रहे हैं उनकी कृपा से। इसमें आपका रत्ती भर भी पुरुषार्थ नहीं है। वे देखेंगे, दूसरे शब्दों में किसी से खेल करना चाहेंगे तब कुछ दिन के लिए वह भले ही चले जाए, नहीं तो असंभव है, कोई जा ही नहीं सकता। अस्तु जितना संग हो रहा है उतना ही होता जाए तो फिर निश्चित समझिए, बिना किसी संशय के इस बात को मान लीजिए कि कम से कम 5-7 आदमी जो मेरी दृष्टि में हैं, उन पर अपने आप भाई जी की कृपा प्रकाशित होकर एक क्षण में सारी कलुषता मिटाकर वे लोग भाई जी के सच्चे संग के अधिकारी बन जाएंगे। तथा यदि भाई जी अपनी लीला पहले भी संवरण कर लें तो उसके प्रारब्ध शेष रहने तक उसकी संभाल करेंगे। यदि थोड़ा भी उन्मुख हुआ तो फिर प्रत्यक्ष दर्शन देकर संभालेंगे, नहीं तो अलक्षित रूप में संभालेंगे। सारांश यह है कि कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार, जैसा दुजारी जी ने अभी भाव प्रकट किया है, भाई जी के प्रति भाव रखने वाले हैं, वे चाहे कितने भी मलिन क्यों न हों, एक क्षण में भाई जी अपनी अहेतु की कृपा से उन्हें अपने साथ ले जाने के अधिकारी बना लेंगे। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई परिस्थिति इनकी इच्छा में बाधा नहीं डाल सकती। जिस प्रकार श्री राधा कृष्ण पर कोई नियम लागू नहीं है, वे सर्व स्वतंत्र हैं, वैसे ही इन पर भी कोई नियम लागू नहीं, रत्ती भर भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ये चाहे सो कर सकते हैं। अतः इनके लिए एक क्षण में किसी को ऊंचा अधिकारी बना देना हंसी का खेल है। आपसे उस दिन कह चुका हूँ पद्म पुराण वाली बात। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण ने एक गोपी से कहा, प्रियतमे इसे अपने समान बना लो। उसी क्षण उस गोपी ने उसके साथ अभेद चिंतन करके एक क्षण में उसे गोपी बनाकर उसे श्री कृष्ण के चरणों में बैठा दिया और वीणा देकर कहा, मेरे प्राणनाथ को भजन सुनाया कर। इसी प्रकार अथवा इससे भी विलक्षण ढंग से भाई जी उन 5-7 व्यक्तियों को एक क्षण में अपने समान बनाकर श्री कृष्ण की सेवा में अपने साथ रख लेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। विश्वास इसलिए कहता हूँ कि मैंने भाई जी से ये बातें कभी पूछी नहीं, पर हमें संदेह नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी शंका नहीं है। हाँ, यह भय कभी कभी अवश्य होता है, किसी ऐसे कारण से जिनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उन चरणों में क्या हेतु है। भाई जी को खेल करने की इच्छा हो जाए, किसी को कुछ दिन घुमाना फिराना चाहने लग जाएं, तो फिर वह बेचारा कुछ देर बाद पहुँचे। यह लीला क्यों होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनमें विषमता है नहीं कि एक को करें और दूसरे को छोड़ दें, पर शास्त्रों में जय विजय पार्षदों की बात आप सुनते हैं। वैसे ही इनके द्वारा भी ऐसी लीला कोई हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि नहीं हुई तो फिर वे 5-7 सबके सब सर्वोत्तम एक प्रकार की ही गति, अर्थात जहाँ तक वाणी की सामर्थ्य है, मन की पहुँच है, उसके अनुसार सर्वोत्तम पारमार्थिक स्थिति भाई जी के अनुगत रहकर अनंत काल के लिए कभी भी समाप्त न होने वाले समय के लिए श्री कृष्ण की सेवामयी लीला में अधिकार कर लेंगे। मैं जो बार बार आप लोगों से अनुगत होने के लिए कहता हूँ, उसका कारण अपनी समझ में मैंने यही सोचा है कि कहीं भाई जी की कृपा शक्ति का दुरुपयोग होने नहीं लग जाए।
कृपा शक्ति का दुरुपयोग होने पर फिर साथ रखने में देरी के दंड के लिए शायद उसे अवश्य तैयार रहना चाहिए। अनुगत के सभी अपराध माफ़ हैं, उसके सभी अपराध भाई जी अपने अपराध मानेंगे, अतः उसके लिए सर्वथा संशयहीन, निर्भय, भयहीन भविष्य, अत्यंत मंगलमय भविष्य निश्चित है। पर उन 5-7 में जो अनुगत होने की चेष्टा प्रकाशित नहीं करेंगे, अनुगत हो जाना तो सर्वथा उनकी कृपा से ही होगा, पर चेष्टा, लालसा, हार्दिक उत्कंठा का प्रकाश अंतःकरण में ही होना चाहिए। नहीं तो आप विचारें, विवेक से विचारें, जो सर्वथा उनका अनुगत हो गया है, यदि उसे कुछ विशेष पुरस्कार नहीं मिले तो अनुगत होना एक व्यर्थ की चीज हो गई। फिर तो सब धान 22 पसेरी, फिर तो सर्वथा सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले के लिए भाई जी ने वही किया जो एक साधारण के लिए किया। यह भागवती नियम नहीं है। यद्यपि वे सर्व स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं, पर अपनी ही लीला की सांगोपांगता ठीक पूरी करने के लिए अनुगत एवं जो अनुगत नहीं है उसमें जल्दी एवं देरी का भेद प्रायः हो जाता है। यह ठीक है कि अंतिम क्षण तक अनुगत हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वह अनुगत की श्रेणी में आ गया। फिर यह विचार नहीं कि इतने दिन से अनुगत हुआ, यह तो अभी हुआ है, वह काल का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ सब वर्तमान है। अतः अनुगत होने की लालसा अवश्य जागृत करनी चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कोई परिश्रम नहीं है। दुजारी जी एवं गोस्वामी जी मेरी इस बात को कई कारणों से कुछ ज़्यादा समझ सकेंगे। इस पांच भौतिक ढांचे के भीतर इतनी विलक्षण वस्तु है कि जितनी श्रद्धा है उससे अधिक श्रद्धा की जरूरत नहीं है, केवल उन्मुख होने की जरूरत है। उन्मुख होते ही विलक्षण वस्तु गुण जो अत्यंत स्पष्ट रूप से वहाँ उस ढांचे में अभिव्यक्त है, स्वयं उसे अपने ओर चुंबक की तरह खींच लेगी। नहीं खींच रही है, इसमें मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यही कह सकता हूँ कि श्रद्धा काफ़ी है, पर उन्मुखता नहीं है। विषय आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति, लौकिक स्वार्थ बीच में पड़ा है, वह कृपा के प्रवाह को रोक देता है। यद्यपि वस्तुगुण इतना अधिक है कि जीत उसकी ही होगी, ये सब उस कृपा के प्रवाह में बह जाएंगे। पर जब कभी तक ये दोष हम लोगों में है तो मानना चाहिए कि कृपा शक्ति के प्रवाह के संस्पर्श में ये नहीं आए, नहीं तो अब तक बह गए होते। अस्तु, घबराना नहीं है। उस दिन की तरह फिर भी यही बात कहता हूँ कि अधिक से अधिक मन, वाणी, शरीर का संग करते चले जाइए। दुजारी जी का, भाई जी का मानसिक संग बहुत ठीक होता है। यह एक सर्वोत्तम पद्धति है। दिन रात उनकी बात का चिंतन करना, इसका बड़ा विलक्षण परिणाम होगा। कृष्ण विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने, इस नीति के अनुसार भाई जी के असली स्वरूप का ज्ञान होने पर भी निश्चय ही बिना संदेह के इनका असली रूप सामने आ जाएगा। उसे जानना नहीं पड़ेगा, स्वयं वह ढांचा जो है उसके भीतर है, सबका सब स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। सबका सब स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। दुजारी जी की पद्धति सर्वोत्तम पद्धतियों में से एक है। अवश्य ही इससे ऊंची एक और पद्धति है जो शीघ्र से शीघ्र भाई जी के स्वरूप को सामने ला दे, पर वह साधना नए सिरे से करनी पड़ेगी। पर उसकी हम लोगों को कोई विशेष ज़रूरत नहीं। जितना भाई जी के विषय में सुन चुके हैं वही काफ़ी है। उसे बार बार मन से चिंतन करना, सर्वथा श्रद्धालुओं के बीच में उसकी चर्चा करना तथा अपना सारा विवेक, सारा धैर्य बटोरकर जब तक संभव हो तब तक अधिक से अधिक भाई जी के पास रहना, यही कायिक, वाचिक, मानसिक संग है। यह करते करते भाई जी के प्रति इतनी शीघ्रता से आकर्षण बढ़ेगा कि मालूम होगा मानो जादू होता जा रहा है। हठात ऐसे विलक्षण ढंग से भाई जी बीच में प्रेममयी दृष्टि डालेंगे कि आप प्रेम में विभोर हो जाएंगे। अभी उनका हंसना देखते हैं, उनका हाथ का स्पर्श भी पाते हैं, आपको बहुत आनंद मिलता भी है। पर वह आनंद इतना असीम है तथा इस विलक्षण जाति का है कि अभी उसका दर्शन तो हुआ ही नहीं है।
इन तीन कायिक वाचिक मानसिक चेष्टा से अंतःकरण उस आनंद के अनुभव का अधिकारी बनेगा और फिर वह आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। उनका हंसना जो दृश्य है, जो भाव आज आपके सामने लाता है, उससे अत्यंत कई गुना अधिक पीछे लाएगा। उसकी कल्पना भी अभी नहीं हो सकती। पांच भौतिक ढांचे का महत्व अभी हमारे सामने उद्धरित नहीं हुआ है। आपको एक बात बड़े महत्व की बतलाता हूँ। भाई जी के चरण रज ब्रज रज से तनिक भी कम नहीं है। भाई जी के पास रहना ब्रजवास ही है, बल्कि इससे भी कुछ ऊंचा है, जिसको कई कारणों से लिखना नहीं चाहता। ब्रज का महत्व जिन जिन कारणों से है, उससे प्रबल कारण इस ढांचे के अंदर अभिव्यक्त है। दुजारी जी एवं गोस्वामी जी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल वह इतनी विलक्षण बात है कि बार बार कहने पर भी उसका थोड़ा भी अनुमान ठीक कठिन है। बार बार कहने पर भी उसका थोड़ा भी अनुमान कठिन है, पर वह इतनी विलक्षण वस्तु है कि बस कुछ कहना नहीं बनता। आज तक अभी तक लोगों की कल्पना भी जहाँ नहीं पहुँची है, वह ऐसी विलक्षण चीज़ है। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उसमें असली स्वरूप का सचमुच ज्ञान, अर्थात वह असल में क्या है, इसका ठीक ठीक ज्ञान होना मेरे बार बार उस बात के कहने में भी नहीं होगा। वह तो केवल भाई जी की कृपा सापेक्ष है। भाई जी के विषय में शास्त्रीय आधार पर चाहे जो भी सुन लें कह लें, पर भाई जी की पारमार्थिक स्थिति कितनी विलक्षण है कि सारे विवेचन वस्तु स्थिति की छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकते। कहना यही है कि जहाँ तक आपकी ऊंची से ऊंची कल्पना पहुँचे, वहाँ तक कल्पना करके भाई जी के चरणों में उत्सर्ग हो जाइए। भाई जी सचमुच ही भक्त वांछा कल्पतरु हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि उनसे सर्वोत्तम मांग पेश कीजिए, उनके चरणों में प्रेम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान